आइए दोस्तों, IAS PCS सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज से जीव विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं और प्रोटीन से विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हैं की सीरीज कम से कम 2 से 3 वीडियो में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन पनीर। ठीक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पे लिखा है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लाभकारी जाने जाते हैं। तो 1 नंबर सही है क्वेश्चन। दूसरा लिखा है, प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो दूसरा भी सही, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। तो इसके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषध, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोषक और औषध। ठीक, प्रभाव, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का किया था। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे आविष्कारक? तो फंक थे। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1911-12 में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना सुमेलित नहीं। ए मैकुलन सही, बी मैकुलन, सी जेम्स लिन और डी लिखा विटामिन डी पालमोलर, ये गलत, यानी डी ऑप्शन सही है क्योंकि सुमेलित नहीं बताना था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन्स क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों की किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो विटामिन्स को कहा जाता है सहायक आहार कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है तो विटामिन्स को, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, तो सी ऑप्शन सही है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी सी ऑप्शन सही है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्री समीक्षा अधिकारी, BEO खंड शिक्षा अधिकारी और 2020 PCS प्री में क्वेश्चन आने लायक हैं, ये आएगा क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन से कौन? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक, अगला क्वेश्चन, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो होती है किसमें? वसा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब लोग कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं, लेकिन प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती तो वसा में। ठीक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। तो डी ऑप्शन पे पोटेशियम है, तो बहुत सही क्वेश्चन है, तो केवल पोटेशियम के, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2020 PCS प्री में ही क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होगा। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो सी ऑप्शन से क्या है? ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न
मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, तो कैल्शियम की कमी से अस्थि कमज़ोर हो जाती, तो सही है। नियासिन पेलाग्रा, ये भी ठीक है। कोबालमिन रक्ताल्पा, ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी, तो सुमेलित आपको देखना है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है बेरी, और ए बी सी सुमेलित, तो ये तीनों तो सही हैं, लेकिन ये जो है नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, मानस आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है। ये PCS 2019 में पिछले वर्ष आया था। ये समीक्षा अधिकारी जो 13 सितंबर को लगा, उसमें आ सकता है यही क्वेश्चन, और BEO 16 या 17 अगस्त को जो लगा है उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो B6 धान चोकर सही है। B2 कार्ड यकृत तेल, ये सुमेलित नहीं है आपका, तो आपका बी ऑप्शन सही। ये भी क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी और BEO में आ सकता है। 2019 PCS प्री में आया था। ये रिपीट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है? ए में, तो सी विटामिन पाई जाती है आपकी मिर्च में, ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो कौन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है क्या है? तो कच्चे एवं ताज़े फल, तो विटामिन सी मिलेगी खट्टे, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो क्या है? तो आंवला है। सबको बहुत बार क्वेश्चन इतनी बार आया है जिसका रिकॉर्डो टूट चुके हैं, तो सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो सी सही हो जाएगा, ठीक, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो बहुत सही क्वेश्चन, आंवला, तो डी ऑप्शन सही होगा। रिकॉर्डो टूट गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, और रिपीट होगा समीक्षा अधिकारी BEO खंड शिक्षा अधिकारी में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सी की मात्रा पूछ रहा है, तो संतरा में बहुत होती है, ठीक, तो डी ऑप्शन सही है। ये भी खट्टा होता है, संतरा भी पक जाने के बाद मीठा हो जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा लगभग यही। तो अभी तो अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम, बहुत सही क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि ए सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, तो ए सही है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है क्या है? विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है क्या? सी, तो विटामिन सी चाहिए हो जाएगा घाव को भरने में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ये बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन, तो लौह के, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब लोग कैल्शियम के पास भागेंगे, लेकिन लौह के पास सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन से, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौह के, ठीक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? बहुत सही क्वेश्चन है। तो सी, ये फलों से मिलता है, ये शरीर में भंडार नहीं है इसका। ठीक है, ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी है? बहुत सही क्वेश्चन। तो रुधिर स्कंदन में विटामिन के प्रभावी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिस्कंद अगर नाम आ जाए तो आप विटामिन के पास तुरंत जाइए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन सही, विटामिन के। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? क्या होता है? तो ए और सी दोनों सही हैं, तो विटामिन B12 और विटामिन के दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, कथन ए है और कारण आर है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ रहा है कारण, कह रहा आर, विटामिन B12 जल में विलेय है। तो यहाँ पे जल की बात हो रही, यहाँ पे देखो वर्षों में बात हो रही, तो ये दोनों सही तो हैं लेकिन अलग अलग बात कर रहा। तो बी ऑप्शन इसका सही, ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का स्रोत है। बहुत सही क्वेश्चन है। कौन है? सूर्य की किरणें हैं। कौन है? सूर्य की किरणें हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता? तो विटामिन डी प्राप्त होता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या बताना? सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 प्रतिरक्तकर्ता, ठीक, ये सही है। कारक सही है, ये सुमेलित है। नहीं बताना है आपको, सी में आइए, प्रतिस्कर्वी कारक, चलो ये भी सुमेलित है। डी, बंध्यारोधी कारक, तो ये गलत है यहाँ पे, तो आपका सी सुमेलित नहीं, यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे नहीं देखते, आगे देख लीजिए। ठीक, आगे है क्वेश्चन अगला, विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? तो दोनों ही ऑप्शन आ गए हैं इस टाइप से, तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों होते हैं विटामिन डी के जब कमी से, तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, तो ए एंड सी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में त्वचा में बनता है? तो डी बनता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? क्या नाम है? विटामिन डी नाम है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? क्या कहते हैं? आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 कहते हैं। किसे कहते हैं? विटामिन D2 को कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसके विषय में देख लेते हैं किसको क्या कहते हैं। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीफैल्सिफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन D3 को कोलीफैल्सिफेरॉल कहते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, और ज़्यादा पूछना है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर आ गया सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं नियासिन पेलाग्रा, चलो सुमेलित है। थायमिन बेरीबेरी ये भी सुमेलित है। विटामिन डी सूखा रोग ये भी सुमेलित है। विटामिन के बंध्या नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, रतौंधी निम्नलिखित निम्नलिखित की कमी के कारण होती है, तो सी ए के कारण होती है। रतौंधी जो है विटामिन ए के कारण होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन क्या, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है बीईओ में, पीसीएस प्री में और समीक्षा अधिकारी में, तीनों में। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित ए भंडारित होता है यकृत में? विटामिन ए भंडारित रहता है तो यकृत में, पिछला क्वेश्चन हो चुका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो सब गाजर में ए अधिक होती है, विटामिन ए बहुत होता है, गाजर खाना चाहिए खाली पेट। ठीक, क्योंकि नेत्र ज्योति, गाजर को नेत्र ज्योति भी कहा जाता है इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? क्या है? बहुत सही क्वेश्चन, आम, जो वर्तमान समय में है। ठीक, तो आम में सी और ई भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है इसमें। तो ए रेटिनाल जीरोथैल्मिया सही है, कोई बात नहीं, सुमेलित है। टोकोफेरल बेरीबेरी ये गलत है, यहाँ पे B1 होना चाहिए तब तो ठीक था, तो बी क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सी, यानी कि गेहूं अंकुर का तेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो अंकुर, गेहूं अंकुर का तेल, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं बताना, ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो विटामिन B1 संतरा, चलो ये भी सुमेलित नहीं है एक तरीके से। विटामिन डी कॉड यकृत तेल ये भी नहीं है। विटामिन ई ये थोड़ा बहुत ठीक, तो विटामिन के अल्फा ये भी नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक भी हैं, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। ये बीपीएससी में 5वां ऑप्शन जरूर ई देता है हमेशा। ठीक, तो ठीक है, तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये ऑप्शन है विटामिन ए, बी में प्रोटीन, सी में एंजाइम, डी में हार्मोन, तो विटामिन ए सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा? ए सही हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक, तो इसका जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।